मासिक धर्म के दौरान स्त्री को कौन सा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, आपके मन में भी जो भी शंका हो वह निसंकोच होकर कहिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म का पीड़ा होता है और एक राजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए जिसे उन्हें पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, आज तूने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा का प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। जो भी नर और नारी इस महान कथा को श्रवण करते हैं उनके समस्त जन्मों का पाप नाश हो जाता है। जो भी पति पत्नी इसका कथा को सुनते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, देव शर्मा कौन थे, उनके आचार विचार कैसा था, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगी। हे देवी, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभामान्य नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मन नाम का ब्राह्मण रहा करते थे। देव शर्मा को समस्त शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर रहता था। सभी वर्ण के लोग उन्हें बहुत सम्मान दिया करते थे। वह प्रतिदिन दान, धर्म, यज्ञ तथा संध्या उपासना किया करते थे। वे पशु, पुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। देव शर्मा की पत्नी का नाम भगना था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पति धर्म के पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्य को उसने पूजा के लिए तथा भंडारा के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। देव शर्मा ने सभी ब्राह्मण को विधिपूर्वक पूजा किया तथा उनका आदर किया। फिर देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और सुंदर आसन देखकर बैठाया और सुंदर भोजन खिलाकर अपना भंडारा पूरा किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवा करके सभी को वस्त्र आदि देकर के उन्हें आदर सहित विदा किया। वे सभी ब्राह्मण देव शर्मा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने बंधु बांधव तथा अनेक दिन और भूखे लोगों को भोजन करवाया और पूजा संपन्न करवाकर जब वह अपने घर के बाहर आया तो उसने देखा कि एक कुत्तिया और बैल आपस में बातें कर रहे हैं। उस ब्राह्मण ने कुत्तिया और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुत्तिया और बैल उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुत्तिया और बैल बन गए थे। तब ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों प्राणियों का पशु का शरीर प्राप्त हुआ? अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। इसीलिए देव शर्मा सुबह उठकर स्नान आदि करके मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गया। आश्रम पर आते हैं मुनि वशिष्ठ जी ने देव शर्मा का स्वागत किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप किस कारण से मेरी कुटिया पर पधारे हैं?
आपके दुख का क्या कारण है, कृपया आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब देव शर्मा कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, आज मैं आपके पास एक बहुत ही विचित्र प्रश्न का समाधान ढूंढने आया हूं। कृपया करके आप मुझे उसके बारे में बताएं। तब ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो भी शंका हो वह कहो, मैं तुम्हारे अवश्य शंका का समाधान करूंगा। हे मुनिवर, मैं कल अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर उसके बाद में मैं ब्राह्मण तथा दिन असहाय व्यक्तियों का भोजन करवाया तथा सभी कार्य को संपन्न करके जब मैं घर से बाहर निकाल तो वहां देखा कि एक कुत्तिया और बैल आपस में बात कर रहे हैं। कुत्तिया बोल रही थी, हे स्वामी, मेरे बेटे और बहू के घर में जो ब्राह्मणों के भोजन के लिए दूध रखा था उसे एक सांप पी रहा था। जब मैंने उस सांप को दूध पीते देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और यह सोचकर उस दूध को पीने लगा कि यह दूध सांप को पीने से विषैला हो गया है। जिससे खीर बनाया जाएगा तो वह भी विषैला हो जाएगा और जिसके सेवन से सभी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैंने उस दूध को पी लिया। जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे पिटा, जिसके कारण मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसीलिए मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूं। कुतिया की बात सुनकर बैल खुद का वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, मैं जन्म में एक ब्राह्मण था और इसका पिता था। आज इस ब्राह्मण में सभी को भोजन कराया, किंतु मेरे सामने इसने घास तक नहीं डाली और नहीं मुझे जल पिलाया और इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। इस प्रकार देव शर्मा ने कुतिया और बैल को बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जो पूर्व जन्म में मेरे माता पिता थे उनको किस पाप के कारण इस पशु रूप का जन्म मिला, आप कृपा कर मुझे बताएं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूं। आप अपने योग्य शक्ति से पता करके बताइए किस कारण से इन्हें यह दुख मिला है और उनके मुक्ति के लिए मुझे कौन से कार्य करना चाहिए। फिर वशिष्ठ जी ध्यान लगाते हैं और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्मों के कर्मों के देखते हैं और देव शर्मा से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। देव शर्मा कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता का यह दुर्दशा हुई है, कृपया विस्तार से बताइए। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, ही ब्रह्मांड देवता, तुम ध्यान से सुनो। यह बैल जो तुम्हारे पिता है पूर्व जन्म में कुंडी नगर श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इन्होंने एक देने एकादशी के व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसमें दान धर्म भी नहीं किया। इसने द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे माता के साथ है मासिक धर्म के दौरान ही संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इस जन्म में इस बैल का रूप प्राप्त हुआ है। अब मैं तुम्हारी माता के बारे में बतला रहा हूं, सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते ही भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। राजस्व वाला होते हैं भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इस महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री के इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श न करें। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनना चाहिए। जो पुरुष राजस्व वाला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। जो राजस्व वाला स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है।
रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के बाद राजस्व वाला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे माता को कुतिया तथा तुम्हारे पिता को बैल का जन्म हुआ है। देव शर्मा कहता है, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे अपने माता पिता के मुक्ति के लिए उपाय बताइए। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता के मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ और अपने भगवान की माता पिता के मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है जो मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं और उसके माता पिता को मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें बताया कि राजस्व वाला स्त्री को कौन से काम नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, वे इंद्रदेव से काफी नाराज हो गए। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए वे सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। आज्ञानुसार इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को सब पता लगा तो वे बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या करना घोर पाप था, जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1 लाख साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आग्रह पर सब राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक वरदान देने को कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे एक वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया। इसके वरदान स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। अब आखिरी बारी स्त्री की थी। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्र ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएंगी। इस दौरान वे ब्रह्महत्या यानी कि अपने गुरु की हत्या का पाप ढो रही होती हैं, इसलिए उन्हें अपने गुरु तथा भगवान से दूर रहने को कहा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही थी। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु में माता लक्ष्मी जी को औरत के मासिक धर्म से जुड़े जानकारी दी।
आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट जय श्री हरि विष्णु लिखकर अवश्य बताएं। आप सभी का धन्यवाद।